मुख्यमंत्री, कुछ ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे जो नोएडा नहीं आते थे केवल इसलिए क्योंकि दिमाग में एक भ्रम था, अगर नोएडा जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। दूसरी तरफ वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कुर्सी कल जानी हो आज चली जाए, लेकिन जनता जनार्दन के लिए चुन करके आए हैं, उनके लिए काम करेंगे। परिणाम है जिस उत्तर प्रदेश को लोग बीमारू कहते थे, वो उत्तर प्रदेश आज नए नए कीर्तिमान छू रहा है। और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों देखिए, उत्तर प्रदेश की जब जब बात होगी, इन दो नेताओं की बात होगी ही होगी। एक वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी। और दर्शकों सबसे बड़ी बात यह है कि डबल इंजन की सरकार, जो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, वो क्या कर रही है उत्तर प्रदेश के लिए। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश 70,000 करोड़ का रिवेन्यू सरप्लस है। और दर्शकों नोएडा में, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, उसका उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, ये पिछली सरकारें जो खुद मुझे मना करती थी कि प्रधानमंत्री जी नए नए प्रधानमंत्री बने हो वहां मत पहुंचिएगा क्योंकि आपकी कुर्सी चली जाएगी, केवल कुर्सी जाने के डर से उन्होंने नोएडा को अलग रख दिया था। वहां ना कोई मुख्यमंत्री जाएगा ना कोई प्रधानमंत्री जाएगा, क्योंकि एक डर था, चले जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। दर्शकों ये कुर्सी के लिए पूरी की पूरी लड़ाई होती है, आप समझ जाइए। आज कोई सत्ता में है, कोई सत्ता से बाहर है। ये वो लोग हैं जो ये वादा कर रहे हैं कि हम 2027 में सरकार बनाएंगे, पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी, लेकिन इनसे कोई विजन पूछे, इनका मिशन पूछे, ये कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। दूसरी तरफ ऐसी सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजन दिया है, एक मिशन है 2047, देश को विकसित बनाना है। और प्रधानमंत्री मोदी की तरह काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दर्शकों ये लोग जो डबल इंजन को बार बार लड़वाते हैं, ये लोग जो कहते हैं कि डिब्बे लड़ रहे हैं, ये लोग जो सपना देखते हैं कि बीजेपी में जो उप हैं वो मुख्य से लड़ जाएं, जो मुख्य हैं वो प्रधान से लड़ जाएं। अपनी पार्टी में क्या हो रहा है कोई ठीक नहीं, कोई भरोसा नहीं। कहां सिलेंडर वाले पकड़े जा रहे हैं, कहां डीजल चोर पकड़े जा रहे हैं, कहां पेट्रोल चोर पकड़े जा रहे हैं, और उनको बचाने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। कहते हैं ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, ये खुद जमाखोरी कर रही है। ये अखिलेश यादव का कहना है दर्शकों। लेकिन आज फिर से लोग सुन रहे थे, जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, अपने भाषण की शुरुआत करी, तो दर्शकों सबसे दिलचस्प बात देखिए, प्रधानमंत्री जी जब भी कभी योगी आदित्यनाथ के बारे में बोलते हैं, तो इससे पहले जब वो रैपिड रेल बचा हुआ पार्ट था उसका उद्घाटन हुआ, तो वहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री। आज दर्शकों जिस समय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, उनसे पहले जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनका नाम लिया, उसके बाद में जो उप हैं उनका नाम लिया, केवल नाम लिया। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कुछ लोग हैं जो इस मुगालते में हैं कि भैया योगी को हटवा देंगे, क्योंकि हरा तो पा नहीं रहे, तो क्या करें कि जी हटवा दें। दर्शकों ये क्या कोई इतना आसान काम है कि शाम को कोई सपना आया, सुबह को जाकर के ये ऐलान हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ कल से मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हटाया किसको जाता है? उसको हटाया जाता है जो काम नहीं कर रहा होता है। जो काम कर रहा है वो दिख रहा है सामने वाले को कि भाई हाँ, जो सामने काम कर रहा है वो कितना मेहनती है,
वो अपनी प्रदेश की जनता के बारे में कितना सोच रहा है, वो देश की जनता के बारे में कितना सोच रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ठीक उसका विपरीत सोचते हैं। दर्शकों, यही परिणाम है 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश क्या था और आज का उत्तर प्रदेश क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नोएडा में जो जेवर एयरपोर्ट दर्शकों उसका उद्घाटन हुआ, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। दर्शकों, ये खुद कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ये हम आज का काम नहीं कर रहे हैं, ये जो हमारी देश की जनता है, हमारे युवा हैं, हम उनके कल के लिए काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए दर्शकों, ये देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या लिखा है। नया उत्तर प्रदेश आज प्रगति की एक नई उड़ान भरते हुए उद्घोष कर रहा है कि जब संकल्प मजबूत हो, साहस अडिग हो, आत्मविश्वास अटल हो, कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रह सकता है। और जेवर का ये एयरपोर्ट उसी संकल्प की सिद्धि की परिणति है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्री, वो भी उपस्थित रहे। इसके अलावा दर्शकों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी सब थे। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री, ये विश्व स्तरीय एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि निवेश, व्यापार, औद्योगिक विकास को गति देते हुए लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। प्रधानमंत्री जी तथा इस परियोजना को साकार स्वरूप प्रदान करने हेतु समर्पित अन्नदाता किसान बंधुओं का हार्दिक आभार एवं प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई। यह कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मुझे याद है यहां की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वे उस कार्यक्रम में नहीं आए। मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा। सुनिए क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुझे याद है यहाँ की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा। दर्शकों, इसके अलावा मोदी ये कहते हैं कि पहले समाजवादी पार्टी वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। सुनिए क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। साथियों, जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। अब दर्शकों, जेवर पहुंचकर जिस समय उद्घाटन कर रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी का सपना वो चूर चूर कर दिया। उन्होंने बता दिया ये लोग कैसे डरते थे, कहते थे कि नहीं आपको भी नहीं आना चाहिए नोएडा, आपकी भी कुर्सी चली जाएगी। अब अखिलेश यादव जी कुछ तो बोलेंगे भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना कुछ बोल दिया है, ये कहा कि कैसे डर के मारे मुख्यमंत्री कभी आते ही नहीं थे। और आज जब मुख्यमंत्री केवल ये देखने के लिए वहां पर कई बार पहुंच जा रहे हैं कि तैयारियां कैसी चल रही हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। दर्शकों, ये वही नोएडा है जहां अखिलेश यादव आ नहीं रहे थे
और अपनी पीडीए की शुरुआत ये अब नोएडा से करने वाले हैं, ये दिखाने के लिए देखिए हम नहीं डरते। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उस समय की बात जो बता रहे हैं, उस पर क्या बोलेंगे? क्या वो सच नहीं? उस पर नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोशल मीडिया पर ट्वीट करेंगे, हमारे प्रदेश में मेहमान बनकर आए हैं, हम उनको मेहमान मानकर ही सम्मानित विदा करेंगे। जाने वालों की बात का बुरा नहीं माना जाता है। जब हार साक्षात दिखने लगती है तो इंसान को ना अपने पद का मान रहता है, ना ही अपने कथन पर नियंत्रण। उम्र और पद का मान करना हमारे संस्कार में है और हमेशा रहेगा। सादर विदाई। ये देखिए, ये कोट दर्शकों, ये फोटो वही लगाया हुआ है, कोट किया हुआ है, सपा ने नोएडा को बनाया लूट का एटीएम, पीएम मोदी, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है। उसके बाद में अखिलेश यादव ने यह कह दिया। दर्शकों, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव उस समय जीवित थे, तो चुनाव आने वाला था। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा था, अखिलेश यादव को थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो दर्शकों याद करवाना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी ने यह कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम ये आशा करते हैं कि आप फिर से प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव जी के बारे में यह कहा था, भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भरे मंच पर जो अपमान मुलायम सिंह यादव जी का किया था, पार्टी से निकाल दिया, अपने चाचा को पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद में क्या कुछ नहीं हुआ था दर्शकों, ये क्या किसी को नहीं पता है क्या? यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बार कहा था कि जो अपने बाप का सम्मान ना कर पाया हो, उससे किसके सम्मान की आशा की जा सकती है। और आज ये सम्मान की बात कर रहे हैं। ये समझिए दर्शकों, ये समझना पड़ेगा। जो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री बन गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और ये तो भ्रम था ही लोगों के मन में, नोएडा नहीं जाना है, नहीं तो कुर्सी चली जाएगी। आज उसी नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जा रहा है। मुख्यमंत्री गिनती नहीं, पता नहीं कितनी बार चले गए। ये इच्छा शक्ति जब होती है, वो ही काम कर सकता है। यही तो कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास ये कभी आपके एजेंडे में था ही नहीं। कैसे प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, यह आपने कभी सोचा ही नहीं। यह तो खुद बताया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जिस पार्टी का मुखिया वो ये कहता हो ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी विकसित नहीं बन सकता, तो उस पार्टी के नेता, उनकी सोच तो क्या ही होगी। और दर्शकों, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही कहा। हमें याद करना होगा वो कोविड का जो काल था, जिस समय वो संकट था, पूरी दुनिया जूझ रही थी और हमने डटकर सामना किया, इसलिए क्योंकि हम एक थे। हमें एक होकर के आगे बढ़ना होगा। यह बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि मैंने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है और वो जो बातचीत है वो बहुत अच्छी रही। सब मिलकर के काम करने को तैयार हैं। लेकिन दर्शकों क्या है, अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी वो जानबूझकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। उन्होंने पहले लोकसभा में बोला, फिर उन्होंने राज्यसभा में बोला, अब वो जगह जगह जाकर के जो भाषण दे रहे हैं वो लोगों में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। यही वो कारण है कि जो जनता जनार्दन है वो जो गैस एजेंसी हैं उनके बाहर खड़ी हुई दिखाई दे रही है सिलेंडर लेकर के। जितने भी जो पेट्रोल पंप हैं वहां लोग अपने घरों में, दर्शकों, जिन बर्तनों में खाना बनता है उनको लेकर के पहुंच जा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल भरवा करके रख लें, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे या फिर कालाबाजारी करेंगे। यह पैनिक क्रिएट क्यों हो रहा है, आप समझिए इस बात को। अगर सरकार यह कह रही है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सड़कों पर उतरने की भी जरूरत नहीं है।
तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी दर्शकों। और वो लोग जो बार बार, चाहे मोदी हो, योगी हो, दोनों उप मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उनके बीच में ये जो खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं दर्शकों कि नहीं भाई साहब कुछ भी ठीक नहीं है, ये लड़ रहे हैं डिब्बे आपस में, इंजन लड़ रहे हैं। ये समझना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनता को संबोधित करते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहते हैं, या और जो बड़े बड़े नेता हैं वो योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो बीजेपी का चेहरा बता दिया भैया कौन है, ये तय है। अब एक तरफ हैं योगी आदित्यनाथ, एक तरफ हैं अखिलेश यादव। ये जनता जनार्दन को तय करना है, उन्हीं को बताना है। और दर्शकों यही वो जो बात सामने आ रही है, यहां भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया, वहां पर दिखाया। जो नोएडा के ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के सांसद थे, विधायक थे, उन सबकी ड्यूटी लगी हुई थी। ठीक ऐसा ही समाजवादी पार्टी करना चाहती है, लेकिन क्या कर पाएगी, यह बड़ी बात है। क्योंकि वो पीडीए की बात कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि इनका पीडीए ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और दर्शकों हमारी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। और दर्शकों हम मजबूत होंगे, हम देश की आवाज को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।